welcome to my channel guys, and yes, right now I will be listening to a couple of songs from Kalaming's recent album Cold World. तो काफी सारे गाने हैं, 12 गाने हैं उनके एल्बम में, जिसमें से एक गाना तो मैंने सुन लिया है, which was the collaboration that he did with Bella, Ratata. तो आज मैं 3 गाने सुनूंगी. So I'll basically release this reaction in parts. So today I'm gonna be listening to 3 songs. और उन्होंने playlist, मैं एक्चुअली प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में गई थी, बट वहां उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई नहीं है. सो आई रियली डू नॉट नो द सीक्वेंस. आई एम जस्ट गोइंग टू गो, मतलब जैसे यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है इनके वीडियोस के पेज में, मैं उसी सीक्वेंस में जाऊंगी. सो राइट नाउ आई विल बी रिएक्टिंग टू फेम टॉक, जिसका वीडियो है. देन द सेकेंड सॉन्ग इज इंडस्ट्री टॉक freestyle version raw, so it's like a raw version of the song maybe. Then the third song is night talking. तो ये 3 गाने हैं. I will put the timestamp so you can watch this at one go, or you can skip to the song जिसका reaction आपको देखना है. So yeah, let us begin. Oh, Sidhu Moosewala, nice. By Arya. Yeah, समी से ऊपर देखो flying only best class. काला जादू करे कलम मेरी, call it witchcraft. कितने गाने लिखे ही नहीं, I do freestyle. कितने गाने डाले ही नहीं भरे, कितने पड़े ट्रैप. मुझे सक्सेस के अलावा कुछ भी दिखे ही नहीं. Homies got me covered, पूरी भीड़ उसने रोकी हुई. You send me shit on the Insta, कभी बाहर मिल. जीत रहा हूँ आज, इससे पहले रही थी हार मिल. Joint बने लौंडे खैरे pass on me. बंदी का bill cross lack and she passed on me. I call the manager and cash करे flow पूरा सटा सट. Deal करे close on the table, पैसा सटा सट. किसे दे हक दा मैं पल्ले अपने रख दानी. तेरे कलम च है जोर मैनू लग दानी. समी चौक के या मैं तारे आनु छून ले. I like the Punjabi edition. फ्लैश मारा तेरे मुंह ते. यहाँ सब परेशान, कौन किसका ध्यान रखे. हम तुझसे गैर हैं पर फिर भी तेरा ध्यान रखे. या कह लो आदत ही हो गई है हमको आपकी. गेम मेरे बेच, यहाँ पे कौन मुझसे पैर रखे. ऐसे दिस गेम एज अ मिरर, हर जगह मौजूद मैं. I can see you all trying मेरे वजूद से. मैं लगा रहा मैं खुद से खुद का सगा था. You bitches calling love, वो सब 10 साल का सिला था. अब जा भी जाऊँ, I got 3 or more homies. कभी बाप भी ना मिला तो फिर अलग बात होगी. I mean real बात होगी. I got fame, पैसा शौहरत मेरे भाई की वजह से, तो फिर सबको लगे आग है खुदा. 36 रांझे हैं और उनमें से एक तू. I don't follow you on Insta ताकि सेफ रहे तू. मेरी माँ को लगे डर बेतहाशा वाली फेम से. वो जानती बेटे को लगाने वाली नजर काफी कम होंगे. बाहर के ज्यादा तो अपने सगे वाले. उसकी दुआ गॉट मी कवर, काले धागे बांधे. गेम करूँ काबू में मैं जैसे पक्का बंगाली. गाना जब भी फेंकूं इवन लोफी करे बैंग जानी. संडे इज ऑफ, आई की घोड़ा मेरा खोल के. फाइस्ट इन दी सीन, मुझे ऐसे ही नहीं बोलते. आजा नीचे से दिखाऊं तुझे विजन. मेरा विजनरी टॉप वाला स्पॉट देख रहा है, वो है जगह मेरी. पूरी टेबल करूं टर्न में. मैं पहले नीचे था पर देख अब हूं टॉप पे. पर नीचे बार बार आऊं क्योंकि गेम भी संभालना है, नींद भी संभालनी है, तख्त भी संभालना है. यही ना कि मैं ही सब हूं. ये कैसा प्यार है कि दर्द सिर्फ मैं ही सहूं. जितना मैंने सा उसका आधा सहले तू. You got मिली, I got 3, उस पे into 2 into 4 मेरा बैंक बैलेंस. 5 टाइम बाप प्राउड, 6 टाइम मार रोई क्योंकि I got that proud. ये 7 हुआ मिली जो कि दे रहा हूँ आपको. 60 को 9 की कहते 10 की जवाब दूं. अपने प्यार दे पीछे मैनू ला दिता तू. Okay, nice. Love the switch. I really like this ending. That was nice. I was not expecting that. Okay. तो Placid Chills ने इसका म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, काफी अच्छा लगा. I like that little bit of पंजाबी जो लिरिक्स में उन्होंने डाला है कलम लिंक ने. गाना भी just because the name of the song is Fame Talk, तो पहले मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्स वाला गाना होगा, बट इट्स नॉट रियली दैट. दैट्स व्हाट सरप्राइज्ड मी. एक्चुअली इट शुडंट सरप्राइज मी बिकॉज ये कलम लिंक का गाना है, तो उसमें ये फेम की बातें तो कर रहे हैं, बट देयर इज सो मच ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इन द सॉन्ग एज वेल. स्टार्टिंग में जो वो रैप कर रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ अ फ्लेक्स रैप. फिर बीच में वो जब ट्रांजिशन होता है, देन ही टॉक्स अबाउट द फियर दैट हिज मदर हैज कि भाई, और उसमें वो सिद्धू मूसेवाला को फोटो दिखाया. ही गेव लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिस्पेक्ट
टू सिद्धू मूसेवाला उनको रिमेम्बर करते हुए। एंड उसमें बोल रही है कि भाई मेरी माँ को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है इस फेम से कि भाई इतना ज़्यादा फेम मिलेगा तो लोगों की नज़र, बुरी नज़र लग जाएगी। फिर वो कुछ एक बात कहते हैं, काला धागा बांध देता कि नज़र ना लगे। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड ही इज प्रिटी मच सेल्फ अवेयर अबाउट इट बिकॉज ही नोज दैट yes, I mean, he will make friends in the industry. There are people who have his back, but ऐसा नहीं है जैसे मतलब सब कुछ कॉल गुडी गुडी है. He has to be very alert and he knows कि क्या चल रहा है. He's being realistic कि हाँ ठीक है मुझे फेम तो मिल रहा है, but it shouldn't go inside my head. I shouldn't get वो कहते हैं ना वो सक्सेस में वो बह जाना, इतना फेम मिलता है फिर आपको समझ नहीं आता उसको हैंडल कैसे करें. So he is very self reflective like that. He knows how to introspect within himself. He is aware about his surroundings. He knows that yes, there are people who worry about him, and he is very self-aware. So that way, this song was. I was really surprised at the lyrics because even though the song is called Fame Talk and the song starts like that, but as the song transitions, there is a lot of introspection. There is an emotional connect with the lyrics as well. You know, जब वो बोलते हैं कि पहले मैं नीचे था, जैसे जैसे lyrics मतलब as the verses progress, जैसे वो बोलते हैं पहले मैं नीचे था अब मैं टॉप पे हूँ, बट मैं आई स्टिल लाइक मैं जो अपना काम करता हूँ मेरे पैर अभी भी जमीन पे ही है. इवन दो आई हैव रीच्ड दैट सक्सेस, मेरे पैर अभी भी जमीन पे ही है क्योंकि मुझे आई वांट टू बी इन दिस गेम, मुझे ये गेम संभालना है. ऑल ऑफ दोज लाइन्स. सो आई रियली लव द वे ही आर्टिकुलेटेड हिज थॉट्स. मतलब इस गाने से मुझे समझ आया कि एक इंसान में जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है, एक थॉट प्रोसेस जो होता है कि आई नो वॉट आई एम डूइंग, आई एम वेरी सेल्फ अवेयर. ये इस फील्ड के प्रोज है, ये इस फील्ड के कॉन्स है और मुझे दोनों ही अच्छे से पता है. सो आई नो हाउ टू नेविगेट थ्रू दोज रोड्स. तो पूरे गाने का ये जो मेन जो क्रक्स है, जो जिस्ट है, दैट आई एम वेरी वेरी अवेयर, वेरी मच अवेयर कि व्हाट इज द गुड साइड ऑफ दिस as fame, what is the bad side, and I know how to tread those roads. I know people are worried about me. I know मुझे वो success मिले, I have the money, I have everything, but I know how to handle it because I am self-aware. तो वो जो जिस्ट है ये गाने का, मुझे वो बहुत अच्छा लगा because I was not expecting that. मैंने सोच के रखा था कि नाम फेम टॉक है तो पूरा फ्लेक्स वाला ही गाना होगा, but I mean, I shouldn't be surprised. It's Color so there is always going to be some depth to the song, even if it's a flex song. So yes, that was the reaction to Fame Talk. अब हम दूसरे गाने में move करते हैं, which is a freestyle song. So this is Industry Talk. So let's see. I'm very excited because I think शायद दोनों गानों में शायद कोई connection हो. I'm not aware, but शायद कोई connection हो. So let's listen to this. इसको प्रोड्यूस किया है staff.exe. नहीं, Staffer, not Staff. Staffer. I feel I want to listen to it again because मुझे like जो words है वो clear नहीं सुनाई दे रहे. The audio of the music is a little higher than the audio of the singing. Or is it just my headphone? Or is it supposed to be like that? But ये music बहुत प्यारा है, ये जो beginning है. मेरा दम घुट रहा है. 10 मिनट का क्या है? लिरिक्स देखने पड़ेंगे. ये तो पंजाबी में. Music.
mix of Hindi and Punjabi. Instrumentals. गानों में कलम का शोर है. Ooh, violin. Just ended abruptly. Okay. I think this song, I will say honestly, this song I have to listen to it again. थोड़ा सा to decipher the audio of the singer of Coloming basically. क्योंकि मेरा जो पूरा ध्यान था वो पूरा का पूरा म्यूजिक पे था. जो म्यूजिक प्रोडक्शन है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इट वाज वेरी इमोशनल. आई डिड नॉट ओके, आई डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. मतलब दिस इज लाइक हिम टोटली सरप्राइजिंग मी. जैसे रकाता में भी मेरे को लगा था बहुत इमोशनल टाइप का गाना होगा, बट वो कुछ और ही निकला. प्लस फेम टॉक ऐसा इंट्रोस्पेक्टिव गाना था. दिस आई थॉट इंडस्ट्री टॉक फ्री स्टाइल वर्जन है, रॉ वर्जन है. तो शायद you know how we think of freestyle generally in hip hop, that's what I thought, but this was, I think, raw as in emotional. मुझे ऐसा लग रहा है कि he meant like raw emotions, because इसमें जो music है that takes a higher precedence for me. So I'm not gonna talk about the lyrics because honestly I couldn't decipher it fully. It sounded good, but I wish that the audio of the singer, like audio of Coloming, was a little higher because the music was completely overpowering. और maybe ये deliberately किया है ताकि music पे ही आपका ज्यादा ध्यान जाए. तो instrumental wise, I think the use of the violin was fantastic. It's one of my favorite instruments, and it really invoked that emotion. पूरा का पूरा ये जो 2.5 मिनट का जो गाना है, मेरा ध्यान 90% I was like only enjoying the instrumental. मैं बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी. तो कुछ obviously मेरे को पकड़ में आया, but वो instrumentals इतना overpowering था कि मेरा ध्यान बार बार गाने से हट रहा था. Maybe that was the intent, to make us feel that emotion through the music. So I felt that. So music wise, Staffel.x, he did a great job. I'm guessing it's a he only. He's a he. And not a she. It could be, right? I don't know. नाम ऐसा है आजकल प्रोड्यूसर्स भी अपने नाम ऐसे रखते हैं कि पता नहीं चलता है कि it's a male or a female basically. But I really enjoyed the instrumentals of this song. So that's where I will leave this. But you can tell me more about the lyrics a little bit. आप comments में मुझे बता सकते हैं. So I'm gonna move on to the third one, which is Night Talking. This is once again produced by Placid Chills. So let us listen to the song. Night Talking. Oh, is it gonna be like a lullaby? Oh no! Yeah. Light चली गई. अच्छा आ गई फिर से. But this keeps happening. हाँ, this keeps happening. So I think I'll have to, क्योंकि Wi-Fi मेरा ये हो गया होगा. मुझे, guys, I'm really sorry. Yeah. आज पन्नों में बिखरेगी शायरी, दुखेगा दिल और आंसू भी आएंगे. आप सुनेंगे शायरी मेरी और हो किस गाने का साथ में गाएंगे. This pain is too strong. मैं बचपन से सहरा था अब जाके रोया हूँ. तेरे माँ बाप ने जिंदा में जीते जी जीवित माँ बाप को खोया हूँ. नशे का आदी था मैं 2006 से जेबों में जॉइंट था. I had a friend जो कहता था नशे को छोड़ दे, वैलिड वो पॉइंट था. He lost his brother to drugs और violence तो उसके घर पे. Guys, I'm really sorry. मुझे लगता है गाने का नाम नाइट टॉकिंग है, इसलिए बार बार अंधेरा हो जा रहा है. Anyway, let's so this song before I move on again. This song basically वो अपनी जर्नी थोड़ी बता रहे हैं बचपन से 2006 से. That's interesting. Okay, let me just go back a little. जाके रोया हूँ. तेरे माँ बाप ने जिंदा में जीते जी जीवित माँ बाप को खोया हूँ. नशे का आदी था मैं 2006 से जेबों में जॉइंट था. I had a friend जो कहता था नशे को छोड़ दे, वैलिड वो पॉइंट था. He lost his brother to drugs और violence तो उसके घर पे काफी आम थी. वो रोता था साथ में मेरे, दुआएं भी देता, मैं कहता खुशामदीद. मैं चाहता तू सबको दुआएं दे खुदा, फर्क क्या अच्छे और बुरे में. I pray कि homies get money too ताकि वो खुद के बिल खुद ही से खुद ही दे. मैं चाहता हूँ
उनकी कामयाबी। I act like नजर सुरक्षा का वध जब उनको कोई नजर नहीं लगेगी। I'll stand by them forever और फर्क नहीं मुझको कि बंदी क्या कहेगी। दोस्त की दुआ तो दोस्त पर भाई की दुआ हर दोस्त को लगेगी। And that's the real shit। मैं भाई को क्या ही नसीब दूं, वो मेरे से सालों से बड़ा है, पर जब जब जमी पे गिरा वो तब उसका मैं बाप बना है। क्या बात I know he acts dumb, पर फर्क नहीं मुझे, मैं साथ में खड़ूंगा। This song is to let him know, तेरे लिए दुआएं मैं दिल से करूंगा। तू कंधों पे चढ़ समाना देख, प्रॉमिस है भाई मैं गिरने नहीं दूंगा। तू गलतियां कर रहा हजार अनजाने में, पर जान के बुरा नहीं सोचना। तू खुशियां भी रख लेना मेरी, जान के बुरा पर नहीं दुख माँ बाप को देना मत। तू दुनिया को कदमों के नीचे रख और खुद को देना कभी उड़ने मत। मैं नीचे से सहारा बनूंगा, तू तारे ऊपर लेना हाथ में। ये cadence रुकाने का काफी हुक्काने different है। वाला है, आंसू है आंखों में, गाओ अब साथ में। नया रिश्ता एक पैदा क्यों करें हम, जब बिछड़ना झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी रखो इन दूरी में, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। ये काफी के दुश्मन नहीं है, वफा का वादा क्यों करें हम। वफा मोहब्बत में मुश्किल है, इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। मुनाफा जब सभी को चाहिए तो घाटे का सौदा क्यों करें हम। हमारी क्यों तमन्ना करो तुम, तुम्हारी क्यों तमन्ना करें हम। उठा के हम फेंकते चीजों को, फकत कमरे में टहला क्यों करें हम। जब दुनिया को हमारी फिक्र नहीं तो दुनिया की फिक्र क्यों करें हम। आते हैं हम भी उस बस्ती से, क्यों भरोसा खुद पे भी करें हम। इस दिल को अब आता है प्यार नहीं तो खामा का ढोंग क्यों करें हम। जब आंखों में आंसू नहीं है तो खामा का शौक क्यों करें हम। जब आंखों में आंसू नहीं है तो खामा का ढोंग क्यों करें हम। arranged very nicely. So तेरे बिन की करा मूड ही चेंज हो गया गाने का मेलोडी में। Nice. I like the song. Is a combination of his personal struggles plus थोड़ा सा motivation plus heartbreak plus friendship. So it has everything. It has everything. So I don't know what happened within his family because he said in the beginning कि भाई मैंने तो जीते जी अपने parents को ही खोया है. So maybe his relationship with his parents soured because he was taking drugs. अभी बोला कि 2006 से ही मेरे पॉकेट में जॉइंट था. मेरा फ्रेंड बोलता रहता था कि भाई मत कर ये सब काम, it's not okay because he lost his brother to drugs, but he was probably addicted to that stuff, and that is what sort of ruined his relationship with his family. It's possible because भाई drug addiction बहुत ही खराब चीज होती है, but I'm glad that वो जो इनका एक phase था, it was a very difficult phase probably because see हम तो सिर्फ एक तरह से एम्पथाइज कर सकते हैं, पर जो ये चीजें गो थ्रू करता है, जो इंसान अपने लाइफ में हार्डशिप्स पहले से ही देखता है, that's a very those people mature beyond their years. तो उनका एक लाइफ का पर्सपेक्टिव, चीजों को देखने का नजरिया, लोगों से बात करने का नजरिया, इंटरेक्शंस, सब कुछ उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है लाइफ का. जिसने कभी कुछ एज अपोज टू जिसने कभी लाइफ में कुछ सहा ही नहीं है, सब कुछ आराम से हुआ है, कंफर्टेबल लाइफ जी है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल हैप्पीनेस कि हाँ फैमिली में आप खुश थे, आपके फ्रेंड्स थे, जस्ट अ नॉर्मल लाइफ. तो उस इंसान का पर्सपेक्टिव जिंदगी को लेके बहुत ही डिफरेंट हो. सो दैट्स व्हाई पीपल से दैट योर एक्सपीरियंस मेक्स योर लाइफ. सो हियर व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस, I can feel that pain,
दो आई विल नेवर फील इट 100%, और कोई भी नहीं फील कर सकता, सिर्फ वही है जिसने ये सहा है, सिर्फ वही फील कर सकते हैं. बट आई एम ग्लैड दैट ही इज ब्रेव इनफ टू शेयर ऑल दीज थिंग्स विद अस. एंड मुझे गाने में पहली बात तो जिस तरह से ये गाना अरेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, मुझे वो काफी अच्छा. इंस्ट्रूमेंटल तो इट्स अ वेरी नाइस लो-फाई बीट, मुझे अच्छा लग रहा था सुनने में. बट जिस तरह से गाना अरेंज है, स्पेसिफिकली जब वो रैप कर रहे थे, उनका जो केडेंस था, ना 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 ना, यू नो, एक बोलने का ढंग ही थोड़ा सा डिफरेंट था. कि इट वॉज नॉट सैड बट इट वॉज अ लिटिल एंशियस. वो एक होता है ना कि एक थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, उस हिसाब से वो उनका केडेंस उन्होंने पकड़ा. ये वैसे मुझे लगता है. इफ यू थिंक दैट इज समथिंग एल्स, यू कैन लेट मी नो. प्लस उसके बाद हुक आया, तब एकदम से उनका जो गाने का मतलब जो उनके आवाज का जो ऑक्टेव वो एकदम कम हो गया. फिर वो मेलोडिक पार्ट आया. सो देयर वाज अ वेरी नाइस. इट वॉज नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड बट येट इट वॉज इट वॉज स्ट्रक्चर्ड रियली वेल. मतलब वो एक मैं कैच 22 वाली सिचुएशन बता रही हूँ कि गाने का कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं था, बट वो फ्लो अच्छा लगा मुझे कि जब चेंज हो रहा था अलग अलग स्टाइल्स में, जब वो रैप कर रहे थे फिर उन गाना गा रहे थे, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा. सो इट वॉज, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट. यू नो व्हाट दे से ना, देयर इज ब्यूटी इन chaos. So the song arrangement is a little chaotic, but it has a smooth flow. It has a very lullaby-ish kind of feeling to listen to. So that's what I loved about this song. काफी अच्छा लगा मुझे गाना. This is the signature coloring that I know. This is the signature coloring that I know. अभी 4 गाने सुन लिए मैंने 12 में से. Ratata, Fame Talk, Industry Talk and this. Now this is what I'm familiar with. So because obviously एक आर्टिस्ट तो एक ही टाइप के गाने तो नहीं गाएगा, अलग अलग वो अपने गाने गाता है. But this is his turf basically. So I like that. You guys can let me know which is your favorite song. 12 गानों में से आपके top 3 top 5 क्या है, आप मुझे जरूर बताना. मैं तो सीक्वेंस में ही जाऊंगी. So that was the reaction to the first 3 songs of Cold World. Share your thoughts in the comments below, and with that I will end this video here. Hope you guys enjoyed watching this reaction. I will see you soon now on my next video. Bye.